अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साबिर अली अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री उर्दू विद राय साबिर। आज हम केमिस्ट्री के नहायत ही अहम टॉपिक कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड क्या है। कंपाउंड को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड क्या होता है जी, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब किसी फिक्स रेशियो के साथ एक कंबाइन होते हैं, वो केमिकली, फिजिकल नहीं केमिकली, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जाम्पल आएंगी और भी काफ़ी सारे आ सकते। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर केमिकली तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन मिली होती हैं। इस तरह वाटर इज़ अ कंपाउंड फाउंड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड केमिकल काउंटर ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो 1:8 बाय मैस। कि इसके अंदर भी क्या होता है जी, हमारे पास हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन होती है और जिनमें मैस रेशो हमेशा 1:8 होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी कंपाउंड की। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं इन कंपाउंड एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। किसमें कंपाउंड क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देता है। जैसे वाटर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन आग जलाती है और हाइड्रोजन खुद जलती है, लेकिन जब उसका वाटर बनता है तो वो आग बुझाने के लिए काम आता है। कंपाउंड दूसरी कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल। उसके बाद एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। कि एक तो उसके जो कंपाउंड होते हैं उनको तोड़ के फिजिकल मीन्स के साथ अलग नहीं किया जा सकता, और दूसरा फिक्स रेशियो के साथ केमिकली ये जुड़े होते हैं। All compounds are represented by a simple chemical formula, यानी कि इस ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड होता है उसको किसी केमिकल फार्मूले के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वाटर को H2O के साथ, ऑक्सीजन को CO2 के साथ। इसकी दो तरह की हमारे पास टाइप्स आती हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कोवलेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो कंपाउंड दैट कंटेन अपोजिटली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। यानी वो कंपाउंड जिनके दो मुख्तलिफ अपोजिट चार्ज आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। यानी इनके दरमियान अपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना होता है। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखें तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि जो आयनिक होते हैं कंपाउंड वो इन आज़ाद तौर पर एक मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं रह सकते। उनको क्रिस्टल्स की शक्ल में, यानी इकट्ठा एक झुंड बना के रहना पड़ता है, यानी काफ़ी सारे आयन इकट्ठे। दे फॉर्म 3 dimensional crystal lattice which can which ion is surrounded by oppositely charged ion. Between they have very high melting and boiling point due to strong attraction. यानी एक तो उनके जो आयन होता है वो अपोजिट चार्ज आयन से घेरा होता है, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों? अपोजिट चार्ज ने तो बिल्कुल उनको घेरा होता है। दीज कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। तो इनको किन से रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यूनिट से, यानी इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका नहीं होता, इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड ब्रोमाइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया,
फेरस सल्फेट हो गया, तो ये इसकी आम एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें मुख्तलिफ एटम जो होते हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया होता है, म्यूचुअल शेयर किया होता है, दोनों तरफ से शेयर किया होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन वगैरह आते हैं। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों एटम्स की तरफ से शेयर हुए होते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स की कंपाउंड्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि ये मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनको उनकी तरह ग्रुप्स बनाकर, क्रिस्टल्स, लेटस बनाकर नहीं रहना पड़ता। अब मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, यानी एक जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे H2O है, तो सारे ही बिल्कुल उस जैसे होते हैं, तो इसलिए जब वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव उसको हम कह सकते हैं कि वो सब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि सारे ही एक जैसे होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जो हमारे पास कोई भी एक कोवलेंट कंपाउंड होता है वो क्या कर सकता है जी, एक तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं जी, इसका मिक्सचर क्या होता है जी। अच्छा, कंपाउंड और उसके बाद हम देखेंगे उसका काउंटर पार्ट मिक्सचर। अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट फिजिकली विदाउट एनी रेशियो, यानी कि फिजिकली ये होता है बगैर किसी रेशियो के, केमिकली ये नहीं होते। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर सब जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल वैसे की वैसे रहती हैं, उनका जायका, उनका कलर, हर चीज़। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, यानी आप इनको क्या कर सकते हैं, म्यूजिकल जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, पार्टिसिपेशन, मैग्नेटाइजेशन, ऐसे तरीकों से उनके जिन चीज़ों से मिलकर मिक्सचर बना उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका की डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है जी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल पूरा मिक्सचर ही एक जैसा हो, एक ही शक्ल का हो, यानी बिल्कुल मुकम्मल मिक्स हुआ मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड इज होमोजीनियस मिक्सचर। मिसाल के बाद दफ़ा हम अगर आटा गूंथते हैं, उसके अंदर नमक डालते हैं, अगर नमक बिल्कुल सही मिक्स हो जाए पूरे आटे में तो वो होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कहीं कहीं पे नमक ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो इसकी एग्जांपल एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। तो ये पूरी, अगर आइसक्रीम कहीं से मीठी है तो सारी मीठी होती है। इसी तरह हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, यानी इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मिक्सचर होता है दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होता है इसके थ्रू आउट, इसकी कंपोजिशन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जैसे मैंने मिसाल दी है आटे की, या इस तरह आप खीर में चीज़ें डाल दें तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं सॉलिड हो, कहीं लिक्विड, जैसे रॉक, सॉयल, वुड। देखें ना, मिट्टी में कहीं पे नमकियात ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, तो ये होता तो वो मिक्सचर ही है। तो ये हमारे पास